ये टॉपिक है सेल या कोशिका। ये बायोलॉजी में बहुत बड़ा टॉपिक है और सेल या कोशिका जो है ये काफी बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले जानते हैं सेल होता क्या है। सेल कहते किसे हैं या सेल काम क्या करता है। तो जो सेल है ये सेल से जीव का निर्माण होता है। ये आप कह सकते हैं कि जीवधारी का निर्माण होता है, यानी सेल के द्वारा जीवधारी का निर्माण होता है या जीव का निर्माण होता है। ये कोशिका जो जीव होते हैं इन जीवों की छोटी से छोटी इकाई होती है। छोटी से छोटी इकाई होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मानव का शरीर है या पौधों का शरीर है ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। हमारा शरीर, हम लोगों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यदि कोई पूछे हमारा शरीर कितने कोशिका से मिलकर बना है, तो हमारा शरीर असंख्य कोशिका से मिलकर बना है। या पौधों का शरीर कितने कोशिका से मिलकर बना है, पौधों का शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, क्योंकि इसकी गिनती हम नहीं कर सकते। चाहे मानव का शरीर हो या पौधे का शरीर हो, मानव का शरीर और पौधे का शरीर मिलकर बना होता है कोशिका से। इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका जो होती है वो जीवधारी का निर्माण करती है, और जो छोटी से छोटी इकाई होती है शरीर की, इस छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं कोशिका। अब इस कोशिका का खोज किया किसने था? इस कोशिका का जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इस कोशिका का खोज किया था। और ये जो कोशिका का खोज किया था यह कार्क में किया था। एक बात यहाँ पे स्पष्ट है कि जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह कोशिका थी मृत कोशिका। मृत कोशिका एक कार्क से लिया था। तो कोशिका का खोज किसने किया था? तो सबसे पहले चूंकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, इसीलिए कोशिका के खोज का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। लेकिन बस बात इतना सा है कि इन्होंने कार्क में कोशिका को देखा था, जो कि एक डेड सेल है या मृत कोशिका है। इसीलिए कोशिका का खोज किसने किया था, यदि केवल इतनी बात जान पूछी जाए तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका होता क्या है? कोशिका से जीवधारी का निर्माण होता है। ये जीवों की छोटी से छोटी इकाई होती है। अब चूंकि बात यहाँ पे आ रहा है कि ये मृत कोशिका का खोज किया था, तो कोई ये भी जान सकता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, यानी जीवित कोशिका। तो इस जीवित कोशिका का खोज जिसने किया था उस वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इसको कोशिका का एक परिभाषा भी दिया जाता है। तो इसमें बताया जाता है कि कोशिका जो होती है ये कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है? तो जीवों की। यानी कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसका मतलब क्या हुआ? संरचनात्मक का मतलब क्या हुआ? संरचनात्मक का मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर, हमारे शरीर का निर्माण या पौधों के शरीर का निर्माण किससे होता है?
तो कोशिका से होता है, इसीलिए यहाँ पे संरचनात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। और क्रियात्मक शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि जब ये इस कोशिका से जब मानव का अंग बन जाएगा या पौधों का अंग बन जाएगा, तो उससे वो कोई ना कोई कार्य करेगा। जैसे हमारा आंख बन गया तो हम इसे देखेंगे, हाथ बन गया इसे हम लिखेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होता है? कोशिका होता है। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह मृत कोशिका का खोज किया था। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। इसी में एक चीज और आता है कि छोटी कोशिका कौन है? तो छोटी कोशिका जो है, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है, यह छोटी कोशिका है। और बड़ी कोशिका क्या है? बड़ी कोशिका क्या होता है? तो बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो ये होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो ऑस्ट्रिच एग होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका होता है। सबसे छोटी कोशिका जो है, इसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। जिस विज्ञान की शाखा में इस कोशिका या सेल का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ सेल, यानी किस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है, तो जिस शाखा के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है, इसको कहते हैं साइटोलॉजी। जो साइटोलॉजी होता है, इस साइटोलॉजी में हम इस कोशिका का अध्ययन करते हैं। यानी कोशिका का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो उसका नाम है साइटोलॉजी। अब इस साइटोलॉजी में थोड़ा सा इसको हम देखेंगे। साइटोलॉजी में थोड़ा सा समझेंगे। ये लिखा हुआ है साइटोलॉजी। साइटो, इसमें दो शब्द है। एक है साइटो, तो साइटो का मीन्स होता है सेल या कोशिका। और लॉजी, ये जो लॉजी है, इसको आप पढ़ेंगे लॉगस। इसका मतलब होता है स्टडी। यानी साइटोलॉजी क्या है? तो साइटोलॉजी जो है, एक ब्रांच है, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो कोशिका के अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, इसको कहते हैं साइटोलॉजी। तो कोशिका वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन बेसिक जो बुनियादी जानकारी आपको चाहिए कोशिका में, यही है कि कोशिका जो है वो जीवधारियों के शरीर का छोटी से छोटी इकाई है। और इसका खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिन्होंने डेड सेल का खोज किया था। और जो लिविंग सेल था या जीवित कोशिका था, इसका खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। साइटोलॉजी क्या होता है? तो जो साइटोलॉजी होता है, उसको कहते हैं स्टडी ऑफ सेल। यानी जो कोशिका का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। छोटी कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। इस सेल में बस इतना ही। किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकता है, उसका सॉल्यूशन वहां पे दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।